दोनों टीम्स ने दिल से डांस किया है, लेकिन अब मुझे ये तय करना है कि दोनों टीम्स में से कौन सी टीम फिनाले में रुके ताकि फिनाले की चमक कम ना हो। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अनुपमा जोशी की टीम कंपटीशन में रुकेगी। रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं तीनों टीमें स्टेज पर होती है। होस्ट राही को बोलता है आपके पास 5 मिनट का टाइम था। अब तक तो आपने और आपकी टीम ने सोच लिया होगा कि आप किस टीम को एलिमिनेट करेंगी। आप सब लोगों को अपना फैसला बता दीजिए। राही के सामने 2 बलून होते हैं, एक रेड कलर का जो कि डांस रानीज के लिए होता है और दूसरा येलो कलर का जो कि जोश अनलिमिटेड का होता है। होस्ट बोलता है राही खुटारी जिस बलून को फोड़ेगी वो टीम यहाँ से बाहर हो जाएगी। राही बोलती है हम यहाँ पर कला का प्रदर्शन करने के लिए आए थे, यहाँ पर सभी लोग जीतने के लिए आए थे। राही बोलती है दोनों ही टीमों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, दिल से डांस किया है, लेकिन अब मुझे ये तय करना होगा कि फिनाले में कौन सी टीम बचे जिससे फिनाले की चमक बनी रहे। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि अनुपमा जोशी की टीम फिनाले में रुकेगी। राही जोश अनलिमिटेड का बलून फोड़ देती है। अनु की टीम तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं मोटिबा क्या थी पराग इन लोगों को बहुत गुस्सा आता है। होस्ट बोलता है राही ने जोश अनलिमिटेड को तो कॉम्पिटिशन से बाहर कर दिया है, अब होगी माँ और बेटी के बीच जंग। इधर हम देखते हैं तोसू दौड़कर बाहर जाता है और वो फिर से सभी दोस्तों के पास कॉल लगाता है और उनको बोलता है कि सारे पैसे डांस रानीज पर ही लगा दो। इधर हम देखते हैं प्रेम बोलता है आई प्राउड ऑफ यू राही, तुमने हुनर को शर्मिंदा नहीं होने दिया। राही अनु के पास आती है और बोलती है अगर अभी आप कंपटीशन से बाहर हो जाती तो मैं आपकी आंखों में हार की शर्मिंदगी नहीं देख पाती। राही बोलती है मैंने आपको यहाँ पर रोका है पूरी तरीके से हराने के लिए। इधर होस्ट बोलता है हम सभी जानना चाहते हैं आखिरकार माँ बेटी बातें क्या कर रही हैं। होस्ट बोलता है राही कुठारी आपको तो अच्छे से पता है कि डांस रानीज यहाँ पर वाइल्ड कार्ड की एंट्री से आई हैं, क्योंकि पब्लिक डांस रानीज को काफ़ी पसंद करती है और आपको अच्छे से पता है अगर आपको कोई टक्कर दे सकता है तो सिर्फ डांस रानीज दे सकती है। तो फिर आपने डांस रानीज को एलिमिनेट क्यों नहीं किया? कहीं ऐसा तो नहीं बेटी के दिल में माँ के लिए प्यार जाग गया हो? राही बोलती माँ तो प्यार जागा है और ना ही जज्बात। मैं किसी कमज़ोर टीम से जीतना नहीं चाहती थी। मैं बस यही चाहती हूँ कि डांस रानीज सभी लोगों की फेवरेट टीम है ना, तो मैं डांस रानीज को ही सब लोगों के सामने हराऊंगी और ट्रॉफी अपने साथ लेकर जाऊंगी। और वैसे भी सेमीफाइनल के टाइम पर सब लोगों ने यही बोला था कि अनुपमा सी जानबूझकर हारी है ताकि उनकी बेटी फाइनल में पहुंच जाए। एक छोटा सा एहसान था, आज वो भी उतार दिया। और वैसे भी मुझे बीच में जीत नहीं चाहिए, मुझे लड़कर जीत हासिल करनी है। अब देखते हैं, दुनिया देखेगी ही कि किसने किस पर एहसान किया है, माँ ने बेटी पर या फिर बेटी ने माँ पर। अभी तक तो सिर्फ डांस कॉम्पिटिशन हो रहा था, लेकिन अब जंग होगी। इधर हम देखते हैं क्याथी माँ और पराग तीनों खड़े हो जाते हैं, वो जा रहे होते हैं। पराग बोलता है कहाँ जा रहे हो? क्याथी बोलती राही ने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है। मोटी भाभी बोलती है हाँ क्याथी सही कह रही है। इधर बा और बापूजी को देखते हैं। बापूजी को बोलती है राही में अभी भी अनुपमा के संस्कार हैं कहीं ना कहीं। तो बापूजी बोलते हैं हाँ तभी तो इसने इतना अच्छा और सही फैसला किया है। इधर मनोहर जी बोलते हैं नृत्य नटराज की पूजा है और राही ने उनका सम्मान रख लिया है। बा बोलती है कहीं कल को कोई अनहोनी ना हो जाए। इधर हम देखते हैं तोशु बोल रहा होता है कि जोश अनलिमिटेड तो बाहर निकल चुकी है, तो तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे कि हम लोगों को पैसे डांस रानीज पर लगाने हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं होस्ट बोल रहा होता है अब एक बेटी अपनी माँ से ही टकराएगी। हम देखते हैं अनु और राही दोनों की टीम डांस करती है। होस्ट बोलता है आज का दिन तो यहीं पर खत्म हुआ और कल के दिन का सब लोगों को इंतज़ार रहेगा, क्योंकि कल का मुकाबला डांस रानीज और राही की अनुज डांस अकेडमी के बीच होगा। आगे हम अनु और राही को देखते हैं। अनु राही को हाथ जोड़कर थैंक यू बोलती है। वो बोलती है थैंक यू एक मौका देने के लिए। राही बोलती है ये मौका मैंने आपको नहीं अपने आप को दिया है, क्योंकि मैं आपकी परछाई से निकलना चाहती हूँ। सब मुझे यही बोलते हैं कि मैं आपकी परछाई हूँ। और वैसे भी इन 100 वालों को फ़र्क पड़ता होगा कि माँ बेटे के रिश्ते से, लेकिन मुझे तो ना तो माँ चाहिए और ना ही उनका रिश्ता चाहिए। बहुत सालों तक आपकी परछाई बनकर जी ली, लेकिन अब नहीं, मैं अपनी अलग पहचान बनाऊंगी। एक दिन दुनिया बोलेगी कि बेटी माँ से बेहतर है। मैं अपनी अलग पहचान बनाऊंगी और दुनिया ये भी बोलेगी कि माँ जो सोच भी नहीं पाई वो बेटी ने कर दिखाया। आप मेरी माँ नहीं हैं अनुपमा जोशी, मेरे लिए सिर्फ आप मेरी कॉम्पिटिटर हैं। देखते हैं किसमें कितना दम है, कौन जीतेगा। कल आपका और मेरा वहाँ मुकाबला होगा।
कान्हा जी आपको आपकी बेटी से हारने की और हार को बर्दाश्त करने की शक्ति दें। अनु बोलती है ऑल द बेस्ट, तेरे पापा का और तेरी माँ का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। राही बोलती है कल मिलते हैं, मजा आएगा। अनु बोलती है हाँ। आगे हम कृष्ण कुंज का सीन देखते हैं। सभी एक साथ बैठे होते हैं। बा बोलती है तेरी बेटी ने तुझ पर कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि उसने ये सब कुछ इसीलिए किया है ताकि दुनिया उसे ये ना बोल पाए कि वो अपने दम पर नहीं जीत पाई। तेरे को बोलती है अनु तू अपनी बेटी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रख, लेकिन उसे कंपटीशन के बीच ना आने दे। राही तुझसे नफरत करती है और नफरत में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। तुझे बस अपने कंपटीशन पर ध्यान देना है, ये नहीं कि सामने तेरी बेटी है। तुझे बस यही सोचना है कि राही तेरे लिए एक कॉम्पिटिटर है। पाप बोलती है पता नहीं कल क्या होगा। इधर मनोहर जी बोलते हैं आज जजेस ने कैसा सरप्राइज दिया, पता नहीं कल को क्या होगा। बापूजी बोलते हैं मुश्किल रास्ता है, संभल कर चलना होगा। जसी बोलती है अनु बस हमारे पास आज रात का ही टाइम है, हम जमकर परफॉर्मेंस करेंगे। सभी बोलते हैं हाँ तुम लोग अच्छे से परफॉर्मेंस करो, अच्छे से तैयारी कर लो। इधर अनु गणपति बप्पा की मूर्ति के पास जाती है। अनु बोलती है अभी इस टाइम पर कोई कुछ नहीं करेगा, न रिहर्सल और न ही परफॉर्मेंस के बारे में कोई बात की जाएगी। अनु बोलती है मान लीजिए हम लोग मुसाफिर हैं और हमारा कंपटीशन है हमारी ट्रेन, और ये जो टेंशन है ना कंपटीशन की वो हमारा सूटकेस है। जब तक ट्रेन नहीं आएगी तब तक क्या हम लोग इस टेंशन को अपने हाथ पर ही रखेंगे या फिर इसे नीचे छोड़ देंगे। मामा जी बोलते हैं हम सूटकेस को पूरे दिन क्यों उठा के रखेंगे, हम सूटकेस को तभी उठाएंगे जब गाड़ी आएगी। अनु बोलती है हाँ मैं भी यही बोलना चाह रही हूँ। अनु बोलती है अगर सब लोग अभी इतनी टेंशन लेकर रहेंगे, इतना प्रेशर रखेंगे तो हम लोग कल ठीक से परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाएंगे। कंपटीशन कल होगा तो ये टेंशन प्रेशर कल के लिए रखते हैं, अभी के लिए हमने जो तैयारी कर रखी है उस पर भरोसा रखते हैं और इस टेंशन प्रेशर को अपने आप से दूर करते हैं। गणपति बप्पा की आरती करते हैं और आराम से सो जाते हैं। चलिए सब लोग यहाँ आ जाइए, जो कुछ करना होगा कल सुबह ही करेंगे। सभी लोग गणपति बप्पा के पास आ जाते हैं और गणपति बप्पा की पूजा करते हैं। अनु जब बप्पा की पूजा करती है तो उसे बार बार याद आता है कि पिछले दिनों में क्या कुछ हुआ। अनु सोच रही होती है बप्पा राही ने मुझे मौका इसीलिए दिया था कि वो मुझे हराना चाहती है, उसके लिए ये सब कुछ जुनून बन चुका है। मैं अपने आप को संभालूंगी, आप बस राही को हिम्मत दीजिएगा कि वो अपने आप को संभाल पाए। आगे हम कोठारी फैमिली का सीन देखते हैं। गौतम बोलता है एक बात की एक बात, अनुपमा दूसरा मौका देने वाले इस घर की बहू नहीं है, अनुपमा जोशी की बेटी है। ये अपने माँ को जताना चाहती है। अगर ये अनुपमा जोशी को हराना ही चाहती थी तो उसी टाइम उसे कंपटीशन से बाहर कर देती, उसे दूसरा मौका ही क्यों दिया। प्रेम को गुस्सा आता है, वो बोलता है तुम चुप रहो, तुम्हें किसी ने हक नहीं दिया है हमारी फैमिली मैटर के बीच बोलने का। कैदी की बोलती है गौतम जी कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। कैदी की राही को बोलती है तुम्हारी माँ के प्यार के आगे तुम्हारे लिए तुम्हारे ससुराल की कोई इज्जत नहीं। मोटिवा बोलती है मुझे लगा था कि राही अपने ससुराल की हो गई है, लेकिन नहीं, आज भी इसका दिल अपनी माँ के लिए धड़कता है, अपने मायके वालों के लिए धड़कता है। पराग बोलता है राही तुमने ऐसा क्यों किया, ये बड़ापन दिखाने का टाइम नहीं था। राही बोलती है ये मेरा ससुराल है, मेरा घर है, ना मुझे अपने मायके से प्यार है और ना ही अपनी माँ से बर है। मोटिवा बोलती फिर तुमने आज ऐसा क्यों किया। राही बोलती ये मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए किया। अगर आज मैं अनुपमा जोशी को बाहर निकाल देती ना तो सब लोग हमें यही बोलते कि मैं अनुपमा जोशी से डर गई हूँ, इसीलिए मैंने उन्हें कंपटीशन से पहले से ही बाहर कर दिया। मोटिवा बस आप मुझ पर भरोसा कीजिए, कल हमें ट्रॉफी भी मिलेगी, साथ में इज्जत भी मिलेगी। कल राही कोठारी अनुपमा जोशी का गुरूर हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देगी। गाइज अपकमिंग एपिसोड की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होगा। अपकमिंग एपिसोड में हम देखते हैं अनु और देविका दोनों आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। देविका अनु को बोलती अनु तूने कुछ सोचा है क्या कि कल तुझे क्या करना है। अनु बोलती अभी तक मैंने कुछ नहीं सोचा है, मैंने सब कुछ बप्पा और कान्हा जी पर छोड़ दिया है, यह सही फैसला करेंगे। जो टीम बेहतर डांस करेगी वही टीम जीत पाएगी। देविका बोलती ये तो तू ठीक बोल रही है। देविका बोलती है चल अब हम लोगों को रेस्ट करना चाहिए। देविका उठकर वहां से जा रही होती है, तभी अचानक से देविका को चक्कर आते हैं। अनु देविका को संभाल लेती है। वो बोलती है देविका तुझे क्या हो गया। देविका बोलती बस ऐसे ही थोड़ा बहुत डिजीनेस फील हो रहा है। अनु बोलती बता ना क्या हो गया, अचानक से तुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं। देविका बोलती कोई प्रॉब्लम नहीं है। देविका अनु के पास आती है, उसे एक डायरी देती है। देविका बोलती अनु तू मुझसे वादा कर, तू इसमें हर रोज तेरी बात लिखेगी और मरते दम तक तू ऐसा ही करेगी। अनु बोलती है ठीक है मैं हर रोज डायरी लिखूंगी, लेकिन तू बता तो सही तू ऐसी बातें क्यों कर रही है। देविका अनु को गले लगा लेती है, वो बहुत इमोशनल हो जाती है। देविका सोच रही होती मैं अपनी बीमारी के बारे में अनु को कुछ नहीं बताऊंगी, वरना ये और ज़्यादा परेशान हो जाएगी। अनु जब उस डायरी को देख रही होती है तभी उसे वहाँ पर एक मेडिकल रिपोर्ट मिलती है। अनु सोचती कि ये किसकी मेडिकल रिपोर्ट है।
अनु से खोलकर देख रही होती है, लेकिन तभी देविका आती है और अनु के हाथ से वो रिपोर्ट छीन लेती है। अनु बोलती है, तो मुझे दिखा कि इस रिपोर्ट में क्या है। देविका बोलती, नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है और मैं अभी तुझे कुछ नहीं बताने वाली। अनु बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो बार बार देविका से बोलती है कि कुछ भी बात है तो मुझे बता दे, लेकिन देविका अनु को बोल देती है कि मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगी, कंपटीशन पूरा हो जाने दे, बाद में हम लोग बात करते हैं। अनु इस वजह से बहुत परेशान हो जाती है कि देविका आखिरकार मुझसे क्या छुपा रही है। इधर हम राही को देखते हैं, वो सोचते हैं कि बस मेरे पास आज रात का टाइम है, मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर लेती हूँ। राही प्रैक्टिस कर रही होती है, वो सोच रही होती है कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे अनुपमा जोशी को हराना ही होगा। प्रेम राही के पास आता है, उसको बोलता है तुम थोड़ा बहुत आराम कर लो। राही बोलती है मैं आराम नहीं करने वाली, मुझे अनुपमा जोशी को हराना है और इसके लिए मुझे बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी। प्रेम सोच रहा होता है पता नहीं राही क्या सोच रही है, ये सभी घरवालों का प्रेशर में आकर ऐसा कुछ कर रही है। राही पहले ऐसी नहीं थी, वो बस अभी ऐसी बन गई है। प्रेम तो राही को लेकर बहुत परेशान हो जाता है। इधर गौतम सोच रहा होता है बस थोड़े से दिनों की बात है, फिर अनुपमा जोशी कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है ना, लेकिन मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला। बस अनुपमा जोशी, थोड़ा और वेट करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं बापूजी ये भी परेशान हो रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं पता नहीं कल की कंपटीशन में क्या होगा। केथी और मौडी बाजू सोच रहे होते हैं बस राही अनुपमा जोशी को हरा दे। आगे हम देखेंगे अनु और राही के बीच कंपटीशन भी होगा। यहाँ पर हम देखेंगे अनु की टीम जीत जाएगी, राही के साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। राही सोचेगी मुझे पहली मम्मी की टीम को एलिमिनेट कर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर राही से मौडिबा और केथी और ज्यादा नफरत करना शुरू कर देंगे। वो बोलती हैं कि गौतम जी सही बोल रहे थे कि तुम अपनी माँ को ही जिताना चाहती हो। सो दोस्तों, अपकमिंग अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हर वीडियो के आखिर में कुछ ना कुछ देती हूँ। मेरा मतलब है कि आप लोग अपना वक्त निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं, लिहाजा फैसला किया गया कि आज हर लाइक करने वाले को और सब्सक्राइबर करने वाले को क्यों मोबाइल की मोटर बाइक